जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के इस दिव्य शिव पुराण पाठ को शुरू करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इस पाठ को करने वाले और सुनने वाले सर्वथा भला हो गुरु जी, और सभी परिवारों की रक्षा आप स्वयं करें। हर घर में सुख शांति का वास हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मय का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्मय, रुद्राक्ष महात्मय तथा उत्तम नाम महात्मय, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल हो चुका है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो चुका है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, उनका पाप उसी तरह कभी भी स्पर्श नहीं कर पाता। जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता, उसी प्रकार उन्हें कभी भी कोई पाप या गलत चीज छू भी नहीं सकती। हे ऋषिवर, हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला हो पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। यहाँ के तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्ति त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देने वाली होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों महिमा को सद सिद्ध लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षिप्त में भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाले सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पाताक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों का जप करता रहता है, वह उनके जप में लगा रहता है, वह वेदों का ज्ञाता होता है, वह पुण्यात्मा होता है, वह धन्यवाद का पात्र होता है, वह विद्वान होता है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचारित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकता। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने,
संसार के मूलभूत पातक रूप पादपों को शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश कर दिया जाता है। जो पाप रूपी दानव या दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते हैं, वे संसार रूपी दावानल से या दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिनके अनेक जन्मों तक तपस्या की है, जिन्होंने तपस्या भी की है और उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति भी की है, जो समस्त पापों को नाश कर देने वाला होती है, जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हो चुकी है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो आप अनेक पाप करने पर भी भगवान शिव के नाम जप लेने पर आदर पूर्वक लग सकता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध हुए उस समय के सारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हों तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहरी महात्म्य का एक श्लोक में वर्णन कर देता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम भी पाप हरण की जितनी शक्ति रखता है, उतना पातक मनुष्य कभी कर भी नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधनु ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवाना नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो कि ध्यान पूर्वक सुनना है, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाली तथा उत्तम कारक है। उसके दो भेद बताए गए हैं। उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सवल्प भस्म यानी महाभस्म के अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार से कहे गए हैं: श्रोत, स्मार्त और लौकिक। सवल्प भस्म के भी 2 भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के लिए योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ जाती है। श्रेष्ठ महर्षियों ने बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म को धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म भी मनीषी पुरुष को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से घुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेप करना चाहिए। महर्षि जाबालिनी वर्णों और आश्रमों के लिए 9 मंत्रों से बना
9 मंत्रों से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजग भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाकर इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्र्यंग त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में त्रिपुंड का महात्म्य आपको बता दिया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य लगाकर भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत होता है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रति लोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड यत्न अयत्न उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला होता है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, प्रथम धर्म पृथ्वी, रजोयुग गुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार है। दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तृतीय सवन तथा शिव के, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8, 5 और स्थानों में त्रिपुंड न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कहलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों अरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, इस दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, पीयूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव भक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं।
नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर, दोनों पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गृह स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हों तो त्रिपुंड लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगा लें। ईशाभ्या नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्या नमः ये बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पितृभ्या नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाम्या नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ के और सिर के पीछे के भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। गुरुजी, आज के पाठ में भी अगर पढ़ते समय मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ करें। गुरुजी महाराज, ये पाठ सर्वत्र भले की कामना से किया जा रहा है, आपकी सेवा अनुसार किया जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस पाठ को सुनने वाले व करने वाले समस्त जनों का कल्याण हो, उनके घर कभी भी दुख दरिद्रता ना आए, उनके घर सदा माँ लक्ष्मी का वास हो, सुख शांति हो, उनके घर में बच्चे सद्बुद्धि प्राप्त करें, बड़ों की आज्ञा माने और हर एक के घर से सभी तरह के कलह कलेश व विकार दूर चले जाएं। महाराज, उनके घर में कभी अन्न धन धान्य की कमी ना हो, वे पुरुष व स्त्री बच्चे सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों तथा दीर्घायु को प्राप्त करें व आपका आशीर्वाद उस घर में सदा के लिए वास करे। महाराज, सभी जीव जंतुओं को संतुष्टि प्राप्त हो, पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त हो, समस्त जीव जंतुओं को अन्न जल सब प्राप्त हो तथा हर एक का कल्याण हो। महाराज, सबको रोजगार मिले, कभी कोई भूखा ना सोए। महाराज, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मेरी भूल चूक को क्षमा कीजिए महाराज। तथा संगत जी, आप भी मेरी गलतियों को माफ़ करें। संगत जी, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी सर्वद्देव भले के लिए इससे जुड़ें और गुरुजी की सेवा को संभालें। इस चैनल को आगे आप सब्सक्राइब करवाएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये दिव्य शिव पुराण की पाठ की ब्लेसिंग हम पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।